काशी के उस शमशान पर जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटने वालों को सीधा मोक्ष मिलता है। दुनिया का वह इकलौता शमशान है जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब डांस होने लगे, मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगे और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए, तो फिर चौंकना लाजमी। पर जरा सोचे, अगर इसी शमशान में उसी चिता के करीब कोई महफिल सजा बैठे और शुरू हो जाए शमशान में डांस, तो उसे आप क्या कहेंगे? खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज। अमूमन किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पर एक रात ऐसी जो शमशान के लिए बेहद खास है, एक ऐसी रात जो शमशान के लिए रौनक की रात है, क्योंकि ये रात इस शमशान पर साल में सिर्फ एक बार उतरती है और बस इसीलिए साल के बाकी 364 रातों में ये रात बिल्कुल अनोखी बन जाती है। ये एक रात इस शमशान के लिए जश्न की रात है। इस एक रात में इस शमशान पर एक साथ चिताएं भी जलती हैं और घुंघरू और तेज संगीत के बीच कदम भी थिरकते हैं। क्यों कुछ लड़कियां शमशान में चिताओं के करीब नाच रही हैं। चैत नवरात अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देती है। क्या है इस महफिल का सच? दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगरवधू होती हैं। कल की नगरवधू यानी आज की तवाइफ। पर इन्हें ना तो यहाँ जबरन लाया जाता है, ना ही इन्हें पैसों के दम पर बुलाया जाता है। काशी में जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को लाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगरवधुएं जीते जी मोक्ष को हासिल करने के लिए आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अगले जन्म में नगरवधु ना बनने का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात ये जी भर के नाचेंगी तो फिर अगले जन्म इन नगरवधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस यही एक रात देता है। साल में एक बार ये मौका आता है, चैत नवरात्र के 8वें दिन, और इस दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगरवधुएं इकट्ठा होती हैं और फिर भगवान के सामने जी भर के नाचती हैं। यहाँ आने वाली तमाम नगरवधुएं अपने आप को बेहद खुशनसीब मानती हैं। इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मान सिंह द्वारा बनाए गए बाबा मशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया था, लेकिन ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपना कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन बात यहीं रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो कौन आए। इसी उधेड़-बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगरवधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगरवधुओं ने यहाँ आकर इस महाशमशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। ये परंपरा बस तब से चली आ रही है। गुजरते वक्त के साथ जब नगरवधुओं ने अपना चोला बदला तो एक बार फिर इस परंपरा के रास्ते में रोड़े आ गए और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मुंबई की बार गर्ल्स तक को बुलाया जाता है। यही नहीं, परंपरा किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है और इसीलिए साल के इस बेहद खास दिन तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस आयोजन को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बाकायदा इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बनारस में आने वाले कई विदेशी सैलानी भी इस खास मौके को देखने से खुद नहीं रोक पाते। ये बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा है। जितनी सच है उतना ही सच है इन नगरवधुओं का वजूद जो हर जमाने में मोक्ष की तलाश में यहाँ आता रहा है। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।